एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग मैंने अभी स्टार्ट करा है और तो बस थोड़ा सा काम बचा है घर का, वो करती हूँ और आपसे फिर बात भी करती रहती हूँ साथ के साथ। चलिए फिर, मेरा ना आज सब्जी आई है कुछ और वो मैंने धोई नहीं, ऐसी रखी हुई है, तो सब्जियों को भी धोती रहती हूँ और आपसे बात भी करती रहूंगी। चलिए फिर। तो ना थोड़े से चाय पानी के बर्तन थे, वो बचे थे और मैं क्या करती हूँ, जब सब्जी आती है ना तो तुरंत धो के नहीं रखती हूँ, मतलब छोड़ देती हूँ यहाँ पे सब्जियों को और उसमें मतलब थोड़ा बहुत पानी वानी खूब चला के उसी में रहने देती हूँ। फिर लास्ट में एक बार और धोने के बाद फिर मैं रखती हूँ सब्जी, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं एकदम तुरंत रख, क्योंकि सुखानी भी होती है। अब वैसे ये सब्जी धोने के बाद ना ये रात भर आज बाहर ही पड़ी रहेगी, मॉर्निंग में जब सूख जाएगी उसके बाद ही मैं फ्रिज में रखती हूँ सब्जियाँ और अच्छे से धो देती हूँ। पता नहीं फिर, क्योंकि सब्जी मंडी जाओ किस किस के हाथ लगते होंगे, क्या होता होगा, इसलिए तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ता है। तो सब्जी वगैरह ना मैं क्या करती हूँ, मैं एक हफ्ते की ना आजकल यही कर रही हूँ, कुछ दिनों से एक साथ ले आती हूँ ताकि ज़्यादा बार बार बाहर ना जाना पड़े। और सब्जी ऐसी चीज़ें ज़्यादा इससे ज़्यादा रख भी नहीं सकते क्योंकि ख़राब हो जाती है। तो 5-6 दिन की सब्जियां हम लोग रख लेते हैं एक साथ अपनी। और कुछ से कुछ सब्जी तो मैं ले आई थी अभी, रख ली थी मैंने और धो के, और अभी थोड़ा सा ये बचा है, इसको भी हटा दूंगी यहाँ से धो के, ताकि फिर जो बर्तन होंगे ना थोड़े बहुत वो मैं धो दूंगी। तो हस्बैंड अभी घर पे, तो हम दोनों आपस में बात कर रहे थे, किसी बात को लेके मजाक चल रहा था, तो वो ही सब बात कर रहे थे हम लोग। तो होता है ना कि घर पे जब जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन ज़्यादा गपशप चलती रहती है, तो बातें हमारी चलती रहती है। मैं किचन में काम कर रही थी तो ये वहीं पर आ गए थे कुछ बताने के लिए। हम लोग ऐसी बात करते रहते, काम भी मैं करती रहती हूँ, साथ के साथ होता रहता है। और अभी तक्ष का खेलने का टाइम है तो वो खेल रहा है, तो मैंने सोचा जब तक ये सब काम टालूं, क्योंकि संडे वाले दिन ना हम लोग सब सब्जी वब्जी लेके रख लेते हैं, तब फिर क्योंकि फिर इनका 6 दिन ऑफिस होता है, तो फिर बीच में डिस्टर्ब करो कुछ लाने के लिए, वो भी ठीक नहीं रहता है। और फिर कुछ ना कुछ मतलब लगा ही रहता है ना कि मतलब ऑफिस से आप थके आ रहे हो फिर ये काम करो, तो अच्छा नहीं होता है। अब मैं ना मतलब ये देखिए शाम का ही टाइम हो रहा है और मेरे ना सारे कपड़े जो भी थे ना फैले हुए, वो सब मतलब जो धुले हुए कपड़े मैं इसी रूम में ला के रख देती हूँ बेड के पास। और फिर जो भी कपड़े लगाने वाले होते हैं लगा देती हूँ, प्रेस वाले रख देती हूँ अपनी जगह पे। और रोज़ ही इतने कपड़े निकल जाते हैं, पता है इतने कपड़े धुलते हैं मेरे वहाँ, इतने डेली मशीन लग रही है आजकल कपड़े धुलते, क्योंकि मैं बिल्कुल भी छोड़ती नहीं हूँ गंदा, क्योंकि बाहर आना जाना होता है, किसी तरह का मतलब इन्फेक्शन ना हो। और आजकल का भी मौसम ऐसा है कि ज़्यादा गंदे कपड़े रखने भी नहीं चाहिए ज़्यादा देर तक, तो मैं तुरंत धो के रख देती हूँ। तो बहुत मेरे कपड़े जो होते हैं जब धूप सूख जाते हैं ना धूप में अच्छे से, तो मैं यहाँ ला के थोड़ी देर फिर छोड़ देती हूँ और फिर जब टाइम मिलता है तभी मैं इनको अच्छे से तय करके रखती हूँ, वरना मैं तुरंत तुरंत नहीं कर पाती हूँ। इसलिए तो मैंने सोचा अभी कर लूँ, क्योंकि फिर कल से क्या होगा, वही ऑफिस का काम और ये सब चीज़ें लगी रहती है तो नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये सब कर लूँगी, क्योंकि अभी तक खेल भी रहा है तो ठीक है, फिर उसकी क्लास वगैरह होने लगती है तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, फिर बच्चे को टाइम देना पड़ता है। और हाँ गाइज़, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, नहीं किया है सब्सक्राइब तो, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। तो बस यही मेरा काम चलता रहता है, दिन भर पूरा ऐसे ही निकल जाता है काम में, क्योंकि काम ना मतलब ऐसे होता है कभी ख़त्म नहीं होता है और कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कभी खाना खाना बनाओ तो बर्तन हो जाते हैं, बर्तन धो तो कपड़े हो जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है। और सब हाउसवाइफ के साथ यही होता होगा, क्योंकि घर के काम सही में कहते हैं कि कभी ख़त्म नहीं होते। आज इनको पता नहीं कैसे इतना प्यार आ गया, ये आज काम करवाने के लिए बार बार आ जाते हैं, वैसे ये कभी आते नहीं हैं ऐसे काम करवाने के लिए। अभी ये टीवी देख के आ रहे थे, तो आज ये मैं जहाँ पे भी मतलब जा रही हूँ तो ये अपना आराम से थोड़ा बहुत काम करवाने आ रहे हैं। मैंने कहा चलो करवा दो, ये देखो ये काम करवाना है, मेरा काम बिगाड़ने आए हैं। प्रेस के कपड़े जो है इनसे एक काम बोला वो देखो पूरा ख़राब करने में लगे हुए हैं, तो मैं वही कह रही थी आप रहने दो मैं कर लूँगी, तो कह रही नहीं नहीं मैं करता हूँ। और आज पता नहीं क्या प्रेस वाले को डांटना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उसने आज सारे कपड़े मतलब ऐसे ही प्रेस किए बेकार से, किसी के बटन नहीं लगाए हैं, किसी के कुछ नहीं लगाया, जिसकी वजह से जो फोल्ड है वो अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। तो वही अब वो आज कल तो वो आएगा कपड़े लेने, जो डांटी खाने वाला है वो।
क्योंकि कपड़े आज ढंग से उसने प्रेस नहीं किए। ये देखिए, एक और शर्ट खोल के दिखाऊंगी, पूरी शर्ट एकदम ख़राब हो रही थी अंदर से। ये तो मैं इनको ही दिखा रही थी। आज हम दोनों लोग मिलके कर रहे हैं। ये मुझे कपड़े देते जा रहे हैं, मैं रखते जा रही हूँ अंदर। तक्ष के भी सब कपड़े प्रेस होके आ गए। देखिए साइड में बीन बैग में तक्ष बैठे हैं, खेल रहे हैं नीचे की तरफ। सबको शायद थोड़ा से दिखाई दे रहे होंगे। तो ऐसे ही चलता है दिन, पूरा ऐसे ही ख़त्म हो गया है। आज मैंने कहा चलो इसको ख़त्म ही कर दो इस काम को, वरना इस बेड पे हमेशा कपड़े फैले रहते तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। और मैं सारे कपड़े अब ज़्यादातर धो धा के फ्री कर देती हूँ, क्योंकि तक्षय का ना बर्थडे है परसों, तो 29 को। तो तब भी मान लो 1-2 लोग आएंगे तो एक रूम जो ये वाला फ्री रखूँगी बैठने के लिए, क्योंकि उस बेडरूम में तो मतलब थोड़ा उसको बंद ही रखेंगे, क्योंकि बच्चे बच्चे आएंगे सारे पूरा घर गंदा कर देते हैं। इसलिए इनको एक रूम और एक ड्राइंग रूम देंगे खेलने के लिए। बच्चों को भी होता है ना, बच्चे बहुत शौक होता है कि बर्थडे है तो हम लोग ऐसे सेलिब्रेट करें। ऐसे तक्षय अब थोड़े बड़े हो गए, समझने लगे हैं, तो अब उनको भी लगता है कि उनके दोस्त आए बर्थडे मनाए। वरना पहले तो मतलब उसको अब इतनी समझ नहीं थी तो वो नहीं जानता था इतना, लेकिन अब वो समझने लगा है तो अब जिद करता है कि मेरे दोस्त आएंगे और खेलेंगे। ऐसा होता ही है ना, बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो मतलब अपनी समझ से मतलब उनको जो लगता है ठीक वो करने लगते हैं जिद। तो बस मेरा यहाँ का भी काम हो चुका है ऑलमोस्ट सभी काम। अब इसके बाद फिर अभी मैं इन लोगों को खाना मतलब बनाए भी है, सब्जी रोटी बना के देती हूँ, ये लोग खा लेंगे। उसके बाद मैं अभी कोई आने वाला है घर पे तो मैं उन्हीं का वेट कर रही थी, लेकिन अब शायद वो लोग नहीं आ रहे हैं। अभी फ़ोन आया था उनका थोड़ी देर पहले, तो फिर अब अपने काम में लगते हैं दोबारा से। तो इसको सब बंद कर देती हूँ। तक्षय की मस्ती चल रही है, उसके पापा उसको मारने के लिए दौड़ रहे हैं। वो यही करते हैं, उनका सामान ना खोल खोल के, अपनी चीज़ें छोड़ के जो हमारा सामान होगा वो निकाल के, उसको पता नहीं कौन सा काम होता है उसमें। आज तो मैं मतलब आज तो देखिए मेरे मेरे ना पतिदेव मुझ पे मेहरबान हो गए हैं। आज वो मेरे लिए सैंडविच बनाने जा रहे हैं, तो चलिए मैं देखती हूँ किचन में वो क्या कर रहे हैं, उनको बता दो उनको सिखा दूँ, पता चला वो कुछ और ना बना दे मेरे लिए। हाँ तो चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं आप? सैंडविच बना रहा हूँ। कैसे सैंडविच बनाएंगे? अभी रुकिए, सुनिए इसमें पता क्या करना, पहले थोड़ा सा वो डाल दीजिएगा, थोड़ा सा वो डाल दीजिए, वो जो मैं लाई थी ना करेले का जो भरवा मसाला है, थोड़ा सा डालिएगा, वो मेरे को बड़ा टेस्टी लगता है। कहाँ है? ये वाला, इसमें ज्यादा नहीं, 1 चम्मच। येलो वाला पार्ट ज्यादा डालिएगा, थोड़ा थोड़ा सा करके मिक्स करके। गैस ऑन कर दीजिए। आज इनसे सैंडविच बनवा के पतिदेव के हाथ का सैंडविच खाया जाएगा। कभी कभार मौका लगता है सब पतिदेव आते लगे बहुत रोटियां बनवाते हैं, तो आज इनका नंबर है, आज ये बनाए। इन सब लोगों ने खाना खा लिया, बस मैं ही रह गई हूँ। तो मेरा मन नहीं था तो मैंने कहा चलिए मैं सैंडविच खा लेती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा दीजिएगा, डालिएगा, ज्यादा नहीं। हाँ बस 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 बस, बहुत है बहुत है। अब जितने भी ये है ना वेजिटेबल्स डाल दीजिए, बस हो गया मेरा। ये नहीं, तक्षय ये रहा। चलिए मैं तो खाऊंगी, फिर आपसे मिलूंगी, बात करूंगी आपसे। रेडी? यस। दिखाइए। ये रहा। देखिए मेरा खाना तैयार है। ये लेना? नहीं नहीं, बहुत नहीं, ये नहीं, थैंक यू। मेरा तो आ गया है ये सैंडविच, खाती हूँ और आपसे बात करती हूँ, देखती हूँ कैसा इन्होंने बनाया है। क्या बनाऊं? सच में बहुत अच्छा बनाया। ये कह रहे हैं ब्रेड से। मैंने ना इसमें, आपने देखा ही, खीरा, टमाटर, प्याज, और जो सुबह मैंने करेले बनाए थे ना उसका थोड़ा सा मसाला बच गया था वो भी, और इतना टेस्टी बन रहा है ना उससे। वैसे तो लोग आलू डाल देते, वो डाल देते, आज मैंने करेले की स्टफिंग डाल दी इसमें, बहुत बढ़िया बना है। अच्छा बनाया बहुत। थैंक यू। टेस्टी था। आइए आपके लिए ब्रेड से। मैं खा के आ चुकी हूँ, बहुत टेस्टी सैंडविच बनाया था आज इन्होंने।
कभी कभी मन करता है ना कि चलो कुछ बना लो, छुट्टी वाले दिन लगता ही है। तो आज इन्होंने बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था सैंडविच। तो अभी आज ना बहुत लेट हो गया क्योंकि आज मेरे घर में कोई आने वाला था और पहले उन्होंने बोला वो आएंगे, फिर उसके बाद उन्होंने टाइम दिया, फिर उसके 1 घंटे बाद बोला थोड़ा सा और लेट आएंगे, फिर बोला कि नहीं आएंगे क्योंकि उनके बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। तो इस चक्कर में आज तो आधा टाइम वेट करते हुए ही बीत गया। तो आज ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं, बस सुबह मॉर्निंग में काम हुआ था तो अभी थोड़ा बहुत काम निपटाया है क्योंकि कल से फिर ऑफिस है हस्बैंड का, तो फिर वही बिजी रूटीन शुरू हो जाता है। तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता है कि काम मतलब बाहर के निपटाने होते हैं, ये सब तो एक ही दिन मिलता है। तो आज थोड़ा बहुत सामान भी लाना था, तो आज सब कुछ रह गया है क्योंकि अभी तक्षय का बर्थडे था, मैंने आपको बताया था ना। तो तक्षय के बर्थडे के लिए भी मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी थी, तो अभी नहीं हो पाई है। बट चलिए फिर अभी करेंगे कुछ दिनों में। और मैं अभी इस ब्लॉग का करती हूँ एंड अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपके पास अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले आएगी वीडियो की। जब तक के लिए बाय बाय।